हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर क्लास में आईयूपीएससी नामक लेक्चर चल रहा है। ये 7वां लेक्चर है। आईयूपीएससी नामकरण के अंतर्गत अभी फंक्शनल ग्रुप मतलब केवल सामान्य नाम सिखाए जा रहे हैं। आज ग्रुप है एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1COX, जहाँ X क्या है? हेलोजन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन है। इनका क्रियात्मक समूह COX है। COX क्रियात्मक समूह। इनका अनुलग्न सफिक्स ऑयल हैलाइड है। ऑयल हैलाइड है। इनका आईयूपीएससी नामकरण कैसे लिखते हैं? एल्केन के अंत में ऑयल हैलाइड जोड़ देते हैं। एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड गिव्स एल्केनोइल हैलाइड। एल्केन से ई हटाकर ऑयल हैलाइड जोड़ देते हैं। हैलाइड के स्थान पर यदि क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिख देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख देंगे, आयोडीन है तो ऑयल आयोडाइड लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। HCOCl, तो इसमें इसी क्रियात्मक समूह वाला यही कार्बन है। और क्रियात्मक समूह में फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से शुरू की जाती है, अर्थात यहाँ पर एक कार्बन है। एक कार्बन का मतलब ये मीथेन है। मीथेन के अंत में ऑयल क्लोराइड जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉइल। ये हो गया मीथेन और ऑयल क्लोराइड इसी में जोड़ देते हैं, मेथेनॉइल क्लोराइड। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3COCl को ऐसे लिख करके भी अधिकांश बार बोर्ड में पूछा गया है। H3CCl और डबल बॉन्ड O। COCl समूह ही लगा हुआ है। तो इसमें 2 कार्बन है, 1 2 है ना, 2 कार्बन 1 2, 2 का मतलब है एथेन हुआ और ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया एथेन। ऑयल क्लोराइड जोड़ दीजिए, एथेनॉइल क्लोराइड। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH CH2 COCl और एक CH3 भी लगा हुआ है। तो नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे क्योंकि ये पहला कार्बन बनेगा। 1 2 3 4। अब इसमें तीसरे कार्बन पर हमारी जो कार्बन की मेन चेन है उसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन बनेगा और ब्यूटेन के अंत में ऑयल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बन जाता है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। और 3 पर साइड चेन लगी हुई है, एक कार्बन की लगी तो ये मेथिल की हो जाएगी, अर्थात मेथिल कहाँ पर लगा है? 3 पर लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 3 मेथिल। 4 कार्बन की मेन चेन है, क्या बनी थी? ब्यूटेन। और ऑयल क्लोराइड जोड़ देते हैं तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। 3 मेथिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। इस प्रकार का देखिए एग्जाम्पल है। एक Cl यहाँ पर दिख रहा है, एक Cl यहाँ पर दिख रहा है। तो जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे। ये नहीं कि तुरंत बहुत जल्दबाजी में करते हुए इसे कीटोन समूह मान करके 2 क्लोरीन जोड़ दे। नहीं, जब एक कार्बन पर डबल बॉन्ड द्वारा O और Cl जुड़ा होता है तो ऑयल क्लोराइड होता है, क्योंकि कीटो तो प्राथमिक कार्बन पर नहीं हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पर नहीं हो सकता है कीटो ना। तो COCl समूह है, ये COCl ऑयल क्लोराइड समूह है। नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो अब इसका तो पूर्वलग्न नहीं रहेगा, कहाँ पर है? 1 2 3 पर है, अर्थात 3 क्लोरो। कितने कार्बन है मेन चेन में? 4 कार्बन। क्या बना? ब्यूटेन बना। ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बना। इसी प्रकार से इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और इसका देख लीजिए।
इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है, लेकिन नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे 1 2, क्योंकि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसके कार्बन को पहले ही गिनती में सम्मिलित करेंगे। 1 2 3 4 5। मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब पेंटेन बन गया, और ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे, पेंटेन ऑयल क्लोराइड बन गया। अब देखते हैं इसमें अन्य दूसरे कौन कौन से प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पर ब्रोमो है, तो ब्रोमो को बी से लिखते हैं और डबल बॉन्ड इन को ई से लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है इसलिए इसको पहले लिख लेंगे, अर्थात 3 ब्रोमो और 2 इन पेंटेन ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान देना भैया। 1 ऑयल क्लोराइड ब्यूटेन भी लिख सकते थे। 2 इन 5 कार्बन ब्यूटेनॉइल पेंटेनोइल क्लोराइड। इसको हम सीधे लिख सकते थे पेंटेन 3 ब्रोमो 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते थे, 1 ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते थे, या कोई परेशानी नहीं है, इसको लिख सकते थे पेंटेन 3 ब्रोमो 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते थे। इस प्रकार से अम्ल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसी के साथ एक ग्रुप और देख लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। ये तो जानते हैं अम्ल एनहाइड्राइड होते क्या हैं। जब अम्ल के 2 अणु ऐड होते हैं, H2O का एक अणु निकल जाता है तो अम्ल एनहाइड्राइड बनते हैं। इनका सामान्य सूत्र लिखा है RCO2O। अभी जैसे हमने बताया, एक बार बताया है, पहले भी रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा RCOOH दूसरा मॉलिक्यूल्स है, इसी में से हमें H2O निकाल देना है। H2O निकल जाएगा तो देखिए क्या बच रहा है, RCO दोनों तरफ है, अर्थात लिख सकते हैं RCO2O। ये है अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल क्या हो गया, एनहाइड्रस हो गया, है ना, तभी तो बना अम्ल एनहाइड्राइड। सामान्य सूत्र लिखा हुआ है RCO2O, यहाँ से भी निकल आया। इनका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। तो इनका आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन के अंत में ओइक जोड़ देते हैं और एनहाइड्राइड लगा देते हैं, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाता है। एल्केनोइक एनहाइड्राइड इनका आईपीसी नाम हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COOCCH3, इसको हम CH3CO का होल ट्वाइस O भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों तरफ बराबर कार्बन हैं, इसलिए केवल एक तरफ जितने कार्बन हैं, जब दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो तो एक तरफ के कार्बन गिन करके उसके अंत में ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। तो एक तरफ कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। अब इधर भी 2 कार्बन है तो केवल इधर के कार्बन देख लेते हैं, 2 कार्बन मतलब एथेन बन गया। एथेन के अंत में ओइक एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो भैया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत आसान नाम है भैया, बहुत आसान नामकरण बहुत आसान। इसके देख लिए CH3CH2CO का होल ट्वाइस O, इसका मतलब है कि 3 कार्बन की चेन इस तरफ भी होगी तो 3 कार्बन की इस तरफ भी होगी, तभी ट्वाइस लगा हुआ है। तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो केवल 3 कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 मीन्स प्रोपेन बन गया, प्रोप बना। ओइक एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए तो नाम क्या हो जाएगा इसका भैया, बोलो, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। भैया बहुत ध्यान से इसका देखिए,
एनहाइड्राइड में अब इस तरफ देखिए 2 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, तो दोनों में हम ओइक पहले जोड़ेंगे, अर्थात 2 कार्बन है तो एथेनोइक हुआ, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक हुआ, और फिर एनहाइड्राइड तो है ही है। तो इसका नाम पहले इसका लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भैया बोलो? एथेनोइक, फिर इसका लिखेंगे प्रोपेनोइक, और एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड लिख देंगे, एनहाइड्राइड। ध्यान देना दोनों कार्बन अलग अलग थे, दोनों साइड में कार्बन अलग अलग लगे थे, इसलिए दोनों का अलग अलग नाम लिखा गया, लेकिन दोनों में ओइक जोड़ करके, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही तो एनहाइड्राइड हैं, इसलिए ओइक एथेनोइक 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका देखिए चक्री हो गया, ये चक्री है तो इसके कार्बन दोनों गिने जाएंगे 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन तो हो गया, ब्यूटेन हो गया, ओइक एनहाइड्राइड हो गया, लेकिन इसमें इधर CO इधर दोनों चक्री हैं, साइक्लिक हैं, इसलिए 2 माने जाएंगे, अर्थात 1 और 4 पर डाई ओइक हैं और 4 हैं तो ब्यूटेन है। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं भैया? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड, डाई 1 और 4 पर, इसलिए डाई ओइक एनहाइड्राइड चक्री था। अब यहाँ पर सोचिए ये दोनों ओपन चेन के थे, है ना, इसलिए जो है यहाँ पर केवल एक ही नाम लिखा गया, जबकि ये साइक्लिक बन गए हैं, इसलिए ये डाई लग जाएगा यहाँ पर, डाई ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। बहुत ध्यानपूर्वक भैया 2 ग्रुप का नामकरण आज हो गया। इसी प्रकार से लगातार बहुत ही आसान तरीके से IUPAC नाम सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।